हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल आस्था ऑनलाइन क्लास में। आज के इस वीडियो में हम बिहार प्रा मेडिकल एग्जाम 2024 के यहाँ पर जो है हिंदी व्याकरण के वचन यानी कि नंबर को जो है देखने वाले हैं और इसके जो भेद को भी हम देखेंगे और इसके भेद के जो भी परिभाषा को उदाहरण के साथ समझेंगे। तो आप लोग जो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और वचन से आपको जो एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह सबसे पहले यहाँ पर वचन की जो परिभाषा दिया हुआ है, तो वचन का अर्थ होता है बोली। क्या होता है? वचन जो होता है इसका अर्थ होता है बोली, लेकिन हिंदी व्याकरण में वचन जो है संख्या का बोध कराता है। वचन का अर्थ तो बोली होता है, लेकिन हिंदी व्याकरण जो है हमारा हिंदी ग्रामर, इसमें वचन जो है वह संख्या का बोध कराता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के जिस रूप में से संख्या एक या अनेक का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यानी संख्या सर्वनाम आदि शब्द के जिस रूप से संख्या की यानी कि कोई संख्या का बोध हो एक या अनेक का, तो उसे हम लोग वचन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ लड़का, लड़की, कुत्ता, घोड़ा, मैं, ये क्या है? संज्ञा है और यहाँ पर मैं जो है वो सर्वनाम है। इन सभी से क्या हो रहा है? एक का बोध हो रहा है। और लड़के, लड़कियाँ, कुत्ते, घोड़े, हम लोग, इन सभी से क्या हो रहा है? अनेक का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर वचन के भेद जो दिया हुआ है, तो वचन के जो दो भेद होते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है एक वचन यानी कि हम लोग सिंगुलर नंबर कहते हैं इंग्लिश में, और एक होता है बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर। तो एक वचन क्या होता है? तो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के जिस रूप से एक संख्या का बोध होता है उसे हम लोग एक वचन कहते हैं। यानी कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से सिर्फ केवल एक संख्या का बोध होगा तो उसे हम लोग एक वचन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर लड़का, घोड़ा, कलम, बहन, लड़की, शाखा, मैं दिया हुआ है। इन सभी से क्या हो रहा है? सिर्फ एक संख्या का बोध हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा एक वचन। नेक्स्ट यहाँ पर बहुवचन की परिभाषा दिया हुआ है कि संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के जिस रूप से अनेक संख्याओं का बोध हो उसे हम लोग कहते हैं बहुवचन। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है लड़के, घोड़े, कलमें, बहनें, लड़कियाँ, शाखाएं, इन सभी से क्या हो रहा है? अनेक संख्या का बोध है। और सर्वनाम में यहाँ पर हम लोग दिया हुआ है, इन सभी से जो एक से ज़्यादा का बोध हो रहा है यानी कि अनेक का बोध हो रहा है, तो ये हमारा बहुवचन कहलाएगा। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है बहुवचन बनाने के नियम क्या है, तो उन्हें हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो बहुवचन बनाने के नियम दिया हुआ है, तो सबसे पहला नियम क्या है? यहाँ पर दिया हुआ अकारांत पुल्लिंग संख्या के आ को ए में बदलने से बहुवचन बनता है। जैसे कि यहाँ पर एक वचन दिया हुआ है कमरा, घोड़ा, कुत्ता, सोफा, पहिया, पुआ, इन सभी क्लास में जो आ दिया हुआ है तो इसको आ को हम क्या करेंगे? ए में बदल देना। ए में बदलेंगे तो क्या बहुवचन बन जाएगा। जैसे कि कमरा को यहाँ पर ए में बदले आ को ए में, तो कमरे हो गया, घोड़ा घोड़े हो गया, कुत्ता से यहाँ पर कुत्ते बन गया, सोफे बन गया, पहिए बन गया और पुए बन गया। तो ये सारे हमारे क्या थे? एक वचन थे, जिसके अंत में जो है यहाँ पर आ था, और ये जब हमने आ को ए में बदला तो ये हमारे बहुवचन बन गए। ऐसे ही कुछ शब्द है मेला, केला, बकरा, कपड़ा, जूता, छाता, अंगूठा, पराठा, चरखा, चश्मा, ताला, मसाला इत्यादि। इन सभी के जो है लास्ट में हम ए लगा करके इन्हें बहुवचन बना सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर अविभक्ति रहित या विभक्ति सहित उपयुक्त शब्दों को वाक्य प्रयोग की दृष्टि से देखें। यानी कि जब विभक्ति रहित या विभक्ति सहित जो शब्द है इनको जो वाक्य प्रयोग की दृष्टि से हम लोग बहुवचन कैसे बनाते हैं इसे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बताया जा रहा है एक वचन जो विभक्ति रहित है कि लड़का पढ़ रहा है, और बहुवचन विभक्ति रहित यहाँ पर दिया हुआ है लड़के पढ़ रहे हैं। तो एक वचन में विभक्ति का प्रयोग होता है, ऐसे अकारांत पुल्लिंग शब्द जो एकरांत हो जाते हैं। एक वचन में क्या हो रहा है? यहाँ पर विभक्ति का जो प्रयोग हो रहा है, तो ऐसे जो अकारांत पुल्लिंग होते हैं, जैसे लड़का आ है यहाँ पर तो आ है लास्ट में, तो अकारांत पुल्लिंग शब्द जो एकरांत हो जाते हैं। जैसे कि लड़का से हो गया यहाँ पर लड़के, तो ये से अंत हो गया इसका, तो एकरांत हो गया। जैसे कि यहाँ पर दिया जा रहा है। और एक वचन जो विभक्ति सहित है, जैसे एक लड़के ने एक कमरे में एक सोफे पर एक बच्चे को एक पुए के लिए रोते देखा। तो इन सभी में यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो ने, में, पर है, ये सभी क्या है? विभक्ति है। क्या है? इसके साथ जो है ये ने है, में है और ये पर है, इन सारे जो विभक्ति है, तो इसे हम लोग इसलिए विभक्ति सहित कह रहे हैं। और ऐसे को बहुवचन में बदलना हो तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं हमें विभक्ति सहित लड़कों ने कमरों में सोफों पर बच्चों को पुओं के लिए रोते देखा। यहाँ पर जो इस तरह से इसको बदला गया है। यानी कि यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि अपवाद दिया हुआ है कि लेकिन कुछ जो आकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द हैं वो दोनों वचनों में विभक्ति रहित या विभक्ति सहित एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे मामा, नाना, दादा, चाचा, काका दिया हुआ है, तो ये क्या आकारांत पुल्लिंग शब्द है। ओके, और इसमें जगह क्या होगा? दोनों वचनों में जो विभक्ति रहित या विभक्ति सहित एक ही रूप में प्रयुक्त हो जा सकते हैं।
जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ एक वचन में, तो एक वचन में क्या दिया, उससे एक मामा है, मामा ने कहा। और बहुवचन में यहाँ पर बनाया जा रहा है उससे दो मामा है और दोनों मामा ने कहा। यानी कि यहाँ पर जो क्या हो रहा है, इसमें जो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो है ये विभक्ति रहित है, विभक्ति सहित एक ही रूप में यहाँ पर प्रयोग हो रहे हैं। नोट में यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग जो है इस प्रकार ना करें, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है दादे ने नाने से मामे की। यानी कि यहाँ पर जो है जो दादा यहाँ पर दिया हुआ है तो आकारांत पुल्लिंग शब्द है जो है वो सेम ही रह जाएगा, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर जो है दादे ने और दादाओं ने इस प्रकार का नहीं हो गया। यहाँ पर दिया हुआ है कि जो है इसका गलत प्रयोग है, इस तरह से जो है यहाँ इसको हम जो है नहीं लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बताया जा रहा है कि विभक्ति रहित या विभक्ति सहित आकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के एक वचन और बहुवचन प्रयोग में जो है सावधानी रखें। कैसे, यहाँ पर एक वचन दिया हुआ है जैसे कि लड़का खाता है, तो बहुवचन इसका बनाया गया है लड़के खाते हैं। और लड़के को खिलाओ, तो यहाँ पर है लड़कों को खिलाओ, और लड़के ने कहा, लड़कों ने कहा। यानी कि इस तरह से इसका जो एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है विभक्ति रहित या फिर जो विभक्ति के साथ यहाँ पर कोई विभक्ति दिया हुआ है, निर्विभक्ति दिया, इन सभी का बहुवचन जो इस तरह से यहाँ पर बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा यहाँ पर जो है इसका बनाने की जो विधि है बहुवचन, तो एक वचन अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं को छोड़कर अन्य स्वरों, जैसे कि यहाँ पर अ आई दिया हुआ है, इससे अंत होने वाले शब्द जो दोनों वचनों में एक ही रूप में रहते हैं और वचन की पहचान वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से होती है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है एक वचन में बालक पढ़ता है, कवि कहता है, तो बालक यहाँ पर बहुवचन बनाया जा रहा है, यहाँ पर दो बालक पढ़ते हैं, और कवि कहता है तो सभी कवि कहते हैं। भाई है तो दोनों भाई आए, इसका बहुवचन इस तरह से बनाया जा रहा है। साधु पूछता है तो कई साधु पूछते हैं। उल्लू बैठा है तो सभी उल्लू बैठे हैं। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इसमें जो है एक वचन जो आकारांत यहाँ पर जो है आकारांत पुल्लिंग संज्ञा है, इसको क्या हो रहा है, इस जो कि इन सभी से अंत हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर ई से अंत हो रहा है, ऊ से अंत हो रहा है यहाँ पर, तो इस सभी से जो अंत होने वाला शब्द है इसमें क्या किया जाता है, दोनों शब्द दोनों वचनों में एक ही रूप में रहते हैं। यानी कि यहाँ पर बालक है तो यहाँ पर भी बालक है, देख सकते हैं। कवि हो तो यहाँ पर भी जो है बहुवचन में भी जो यहाँ पर कवि है, और भाई है तो यहाँ पर भी भाई है, साधु है तो साधु है, और उल्लू है तो उल्लू। यानी कि जो है दोनों वचनों में जो एक ही रूप में रहते हैं। और वचन की पहचान जो है वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से होती है। जिसके यहाँ पर क्रिया बदल रहा है, जो पढ़ता है तो पढ़ते हैं, कहता है तो यहाँ पर कहते हैं, दो कवि सभी कवि कहते हैं, भाई आया तो भाई आए, यहाँ पर जो इस तरह से परिवर्तन होता है। लेकिन जो यहाँ पर बालक दिया हुआ है यहाँ पर भी बालक ही रहेगा, ये जो है सेम रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर और हमारे दिए हुए ऐसे कुछ शब्द है जैसे कि नर, घर, ऋषि, मुनि, स्वामी, सिपाही, गुरु, कृपालु, भालू, डाकू, दुबे, चौबे, ये सारे जो शब्द हैं इन सभी का जो बहुवचन उसी तरह से बनेगा जो दूसरा विधि हमने बताया उससे। नेक्स्ट तीसरा यहाँ पर जो मेथड दिया हुआ है, एक वचन पुल्लिंग शब्दों के आ को जो है ए में बदलने से बहुवचन बनता है। यानी कि आप लोग जब एग्जाम में बहुवचन बदलने आए तो उसे जो है कैसे बदलना है वही यहाँ पर सिखाया जा रहा है। तो एक वचन जो पुल्लिंग शब्द है जैसे कि यहाँ पर रोआ है, धुआं है, कुआं है, जो यहाँ पर आ से अंत हो रहा है, इसको हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है इस तरह के ए में बदल देना। ऊपर चंद्र बिंदु है तो यहाँ पर चंद्र बिंदु रहेगा, तो रोआ का हो गया रोए, धुआं का हो गया धुएं, कुआं का हो गया कुएं। ओके, नेक्स्ट विधि हमारा 4 यहाँ पर एक वचन अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा के अंतिम जो अ है इसको ए कर दोने से जो है बहुवचन बनता है। तो कैसे बनता है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक वचन जैसे कि यहाँ पर गाय है, पुस्तक है, झील है, लात है, बहन है, आँख है, तो सब क्या अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, सारे क्या स्त्रीलिंग है। और इन सभी को जो अ है लास्ट में इसको ए में बदल देना है। जैसे कि यहाँ पर गाय का हो गया गाय, पुस्तक क्या हो गया पुस्तकें, झील का हो गया झीले, लता के हो गया लात के हो गया लातें, बहन के बहने हो गया, आँख के आँखें हो गया। तो इस तरह से जब अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा रहे एक वचन में तो उनको बहुवचन से जो अ को ए में बदल के हम लोग बहुवचन बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बताया जा रहा है ऐसे कुछ शब्द जिनका जो अकारांत यहाँ पर जो स्त्रीलिंग शब्द दिया हुआ है आ, राह, मेज, मंजिल, दाल, खाल, मूछ, पूंछ, फसल, गजल, रात, बात, जान, खान, इन सभी का जो लास्ट में अ है इसको ए में बदलकर खान को खाने कर देंगे, जान को जाने कर देंगे, इससे बहुवचन बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा एक वचन आकारांत उकारांत, और यहाँ पर जो है हर्षौ दीर्घ उकारांत है। स्त्रीलिंग संज्ञा के अंत में ए जोड़ने से बहुवचन बनता है। यानी कि जब आक्रांत होगा आपका उक्रांत होगा, हर्षौ उक्रांत, दीर्घ उक्रांत,
तो इनको जो है हम क्या करेंगे, जो अंत में ए को जोड़कर ऐसे चंद्रबिंदु वाला ए जोड़कर बहुवचन बनाएंगे। जब इस तरह के जो एकवचन आक्रांत उक्रांत आएंगे स्त्रीलिंग शब्द, तो जैसे यहाँ पर देवा लता, कथा, भाषा, समस्या, ऋतु, बहु, इन सब का लता का हमने बना दिया लताएं, कथा का कथाएं बन गया, भाषा का भाषाएं बन गया, समस्या का समस्याएं बन गया, ऋतु का ऋतुएं बन गया और बहु का बहुएं बन गया। और इस तरह से जो है आपका बहुवचन शब्द बन गया। इससे यहाँ पर कुछ शब्द दिया हुआ है जैसे कि घटना, रचना, सूचना, कामना, इच्छा, शिक्षा, इन सभी का क्या होगा, उसी प्रकार से आपका बहुवचन बनेगा। इसको जो लास्ट में ये लगा देंगे यहाँ पर, जैसे कि ज्वाला का ज्वालाएं हो जाएगा, हवा का हवाएं हो जाएगा, दवा का दवाएं, वस्तु का वस्तुएं हो जाएगा, यहाँ पर धातु के धातुएं, वधु के वधुएं हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर जो इनका बहुवचन बन जाएगा इस तरह के शब्द का। नेक्स्ट यहाँ पर बताया जा रहा है कि लेकिन जो आक्रांत भाववाचक संज्ञा है इनके बहुवचन रूप जो प्रायः नहीं होते हैं। जैसे कि दिया हुआ है मुझे राम की मित्रता पर गर्व है, तो मुझे राम, श्याम, मोहन और सोहन की मित्रता पर गर्व है। यानी कि जो आक्रांत भाववाचक संज्ञा रहेगा तो उसका जो बहुवचन रूप नहीं बनता है यहाँ पर। जैसे कि देख सकते हैं मुझे राम की मित्रता पर गर्व है, तो यहाँ पर जो बहुत सारे आ गए राम, श्याम, मोहन, सोहन, फिर भी यहाँ पर की मित्रता पर गर्व, यानी कि जो भाववाचक संज्ञा होता है इनका बहुवचन नहीं बनता है। ओके, ऐसे यहाँ पर कुछ शब्द दिया हुआ है आशा, निराशा, मूर्खता, शत्रुता, प्रतीक्षा, दया, माया, गरिमा, महिमा। तो जो भाववाचक संज्ञा रहेगा उनका बहुवचन नहीं बनता है, जैसा रहेगा वैसे ही जो रहेगा उसका बहुवचन में भी। नेक्स्ट यहाँ पर जो है 6 दिया हुआ है रूल क्या है, तो एक वचन स्त्रीलिंग संज्ञा के अंतिम ई या फिर जो है हर्ष या दीर्घ ई को जो इया तथा या को जो है या यहाँ पर चंद्रबिंदु वाला या कर देने से बहुवचन बनता है। यानी कि जब एक वचन स्त्रीलिंग संज्ञा दिया रहेगा तो उसका हम बहुवचन कैसे बनाएंगे, तो जो उसका अंतिम में हर्ष दीर्घ ई होता है उसको इया में या फिर या में बदल कर हम उसका बहुवचन बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है देख सकते हैं, एक वचन में जो रीति है तो बहुवचन में इसका रीतियाँ बना दिया गया, तिथि का तिथियाँ, लकड़ी का यहाँ पर सॉरी लड़की का लड़कियाँ बनाया हुआ, मिठाई का मिठाइयाँ, कठिनाई का जो कठिनाई बनाया कठिनाइयाँ बनाया हुआ, नदी का नदियाँ, चिड़िया का भी चिड़िया हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर कुछ शब्द दिया हुआ है जैसे गाड़ी, घंटी, ताली, मंडी, पकौड़ी, कचौड़ी, पूड़ी, इन सभी का पूड़ियाँ, गाड़ियाँ हो जाएगा, घंटियाँ हो जाएगा, तालियाँ हो जाएगा। इस तरह से इनका हम जो बहुवचन बना सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा रूल नंबर 7 है, कुछ स्त्रीलिंग या पुल्लिंग एक वचन शब्दों में गण, वर्ग, जन, जाति, वर्ण, लोग आदि शब्द लगाने से जो है क्या होता है बहुवचन बनता है। जैसे कि यहाँ पर एक वचन दिया हुआ है मनुष्य, मंत्री, शिक्षक, अधिकारी, आप, तो क्या है स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग एक वचन शब्द है। तो इसमें हम जो है मनुष्य, इसमें क्या लगा सकते मनुष्य जाति, मंत्री में मंत्रीगण, शिक्षक और में शिक्षक वृंद, अधिकारी में अधिकारी वर्ग, आप में आप लोग, ये सारे जो गण, वर्ग, जन, जाति, वृंद, लोग, इन सब का यूज़ करके हम जो बहुवचन बनाते हैं। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पर जो है वचन से संबंधित कुछ विशेष बातें दी हुई है जो कि एग्जाम में जो अगर आ जाते हैं तो समझ में नहीं आते इसका हम जो कैसे बहुवचन बनाएं। तो जो कुछ एक्स्ट्रा में दिया हुआ पॉइंट्स तो इसको भी हम कवर कर लेते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट दिया हुआ है कि आदर दिखलाने हेतु एक व्यक्ति के लिए भी कुछ शब्द बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है चाचा जी आए, मेरे दादाजी लंबे हैं, जीजा जी आ रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि आदर दिखलाने के लिए भी जो कुछ शब्द वो बहुवचन के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा कुछ ऐसे भी शब्द है जो सदा बहुवचन में ही होते हैं। जैसे कि प्राण नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, जो प्राण जो ज़्यादा यूनिक है, ये जो हमेशा पूछे जाते हैं कि प्राण कैसा शब्द है, तो ये आपको याद रखना चाहिए बहुवचन। जैसे कि उसके प्राण निकल गए तो ये बहुवचन है। लोग जो दर्शन हुए, आंसू आंसू बहे, आंसू का हम आंसू बहे कहते हैं, पुल्लिंग होता है। लोग की बात करें तो लोग आए, ये भी पुल्लिंग होता है। प्राण निकले, अक्षत का दिया हुआ यहाँ पर, अक्षत जो है पड़े यानी कि पुल्लिंग है। दर्शन हुए तो यह क्या हुआ पुल्लिंग है। दाम है, इसका दाम बतलाइए, यानी कि ये सब पुल्लिंग हो जाते हैं। सॉरी, यहाँ पर जो बहुवचन के रूप में जो ऑलरेडी ये होते हैं प्राण, लोग, आंसू, अक्षत, दर्शन, ओठ, दाम इत्यादि ऑलरेडी जो बहुवचन के रूप में होते हैं इनको बहुवचन बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है हर, हर एक, प्रत्येक, कोई आदि का प्रयोग जो सदा बहुवचन में होता है। जैसे कि हर यहाँ पर दिया हुआ है हर, हर एक और प्रत्येक और कोई, इन सभी का यूज़ हमेशा बहुवचन के सदा जो एक वचन सिंगुलर नाउन के रूप में ही होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है हर व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, और यहाँ पर बताया जा रहा है
प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा कोई आ रहा है। इन सभी का जो प्रयोग जो होता है वो ऑलरेडी क्या होता है, एक वचन के रूप में होता है। ओके, सिंगुलर नंबर में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरी भाषा के जो शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उनके बहुवचन रूप जो है हिंदी व्याकरण के अनुसार बनाए। जैसे कि यहाँ पर अंग्रेजी शब्द में दिया हुआ है 1 फुट 4 फुटो, यानी कि 4 फीट ना लिखे 4 फुटो हो जाते हैं यहाँ पर। अरबी शब्द में क्या होता है, 1 वकील 2 वकीलो 2 वकला ना लिखे। यानी कि जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि दूसरी भाषा के जो शब्द है वो जो कि हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं उनके बहुवचन रूप जो हिंदी व्याकरण के अनुसार ही आप लोग को बनाना है। जैसे कि 1 फुट होता है तो 1 है यहाँ पर, तो फुट यूज़ किए तो 4 हो जाएगा, तो 4 फुटो हम लिखेंगे, 4 फीट ही नहीं लिखेंगे। ओके, और जैसे अरबी शब्द में यहाँ पर 1 वकील दिया है तो 1 वकील है तो 1 यहाँ पर जो है। और अगर 2 की बात करें तो यहाँ पर 2 वकीलों होगा, यहाँ पर 2 वकला ना लिखे बताया जा रहा है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारा, द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है, लेकिन द्रव्य के प्रकार का बोध कराना हो तो बहुवचन में प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है मेरे पास थोड़ा या बहुत सोना है, तो द्रव्यवाचक का प्रयोग हम करेंगे तो वो प्राय तो एक वचन में ही होगा, लेकिन उसके प्रकार का बोध कराएंगे तो बहुवचन में प्रयोग होगा। जैसे कि मेरे पास थोड़ा या बहुत सोना है तो ये एक वचन के रूप में यहाँ पर सामान्य प्रयोग हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट बताया जा रहा है, अफ्रीका में कई तरह के सोने मिलते हैं, यानी कि कई तरह के बहुत प्रकार के इसके बारे में जो है बोध कराया जा रहा है, तो ये बहुवचन में यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो आज का वीडियो हमारा जो वचन का रहा नंबर का यहाँ पे रहा, जो कि हमने एक वचन बहुवचन और सबको बार बार से देखा और कैसे एक वचन से बहुवचन बनाए इसे भी समझा। तो आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।